आपको वाराणसी ले चलेंगे, या सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। ये बुंदेलखंड की इकोनॉमी का बैकबोन बनने वाला है। डिफेंस कॉरिडोर हम इसी पर स्थापित कर रहे हैं। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, बलिया लिंक एक्सप्रेसवे वे अलग से बन रहा है। ये सभी बनाने के साथ ही प्रदेश के अंदर इंटर स्टेट कनेक्टिविटी, पहले होता क्या था, लोग ये मानते थे कि जहां से सड़कों में गड्ढे दिखाई दें, मान लो उत्तर प्रदेश की सीमा शुरू हो गई है। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज जहां से 4 लेन प्रारंभ हो जाए, मान लो उत्तर प्रदेश आ गया है। हम इंटर स्टेट कनेक्टिविटी के माध्यम से ये दे रहे हैं। मेट्रो 2017 के पहले एक भी सिटी मेट्रो से नहीं जुड़ी थी। आज लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, तो मेट्रो की सेवा वहां पे प्रारंभ हो चुकी है। कानपुर और आगरा में मेट्रो की सुविधा हम लोग 30 नवंबर तक हम मेट्रो वहां प्रारंभ कर लेंगे। तीर्थ स्थलों के विकास के बारे में, काशी हो, अयोध्या है, मथुरा है, विंध्यवासिनी धाम है, नेमिष तीर्थ है, चित्रकूट है, प्रयागराज है, इन सभी को उसकी पौराणिक पहचान को बनाए रखते हुए, आधुनिकता देते हुए, भौतिक विकास के मामले में भी उसे आगे बढ़ा करके पर्यटन की उन सुविधाओं के साथ जोड़ने का भी कार्यक्रम निरंतर तेजी के साथ हम लोग इस दिशा में अग्रसर हैं। ये निरंतर बढ़ रहा है। हमारे लिए श्रद्धा का सम्मान भी है, आस्था का सम्मान भी है। इसके माध्यम से युवाओं के लिए रोजगार की संभावनाएं भी हैं और उन क्षेत्रों के विकास के माध्यम से स्वयं को गौरवान्वित होने का क्षण भी हमारे सामने प्रस्तुत करता है कि हम इनके माध्यम से इस विकास की योजनाओं को आगे बढ़ा करके तेजी के साथ इस फील्ड में उन सभी संभावनाओं को आगे बढ़ाएंगे जो वर्तमान में देखने को मिल रहा है। टूरिज्म में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी आबादी का राज्य, तीसरे चौथे स्थान पर था, आज देश के अंदर नंबर 1 पर है। सर्वाधिक टूरिस्ट उत्तर प्रदेश के अंदर आता है आज के दिन, देशी भी विदेशी भी। हर एक क्षेत्र में कुछ ना कुछ नया करने का प्रयास और लोक कल्याणकारी योजनाओं को, ईज ऑफ लिविंग को भी उसी तेजी के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास हुआ। ईज ऑफ लिविंग में आवास की सुविधा, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हर एक गरीब परिवार को शौचालय की सुविधा, विद्युत की निःशुल्क कनेक्शन देने, निःशुल्क कनेक्शन तब देते जब उतना इंफ्रास्ट्रक्चर हम क्रिएट करते। उतना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के बाद तब उतने कनेक्शन दिए गए। 1,38,00,000 परिवारों को विद्युत के कनेक्शन भी दिए गए। राशन कार्ड की सुविधा है, आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की सुविधा है। ये सभी चीजें उन सभी परिवारों को देने के प्रयास निरंतर हुए हैं और ईज ऑफ लिविंग यानी जीवन की सुगमता को भी आसान बनाने के वे सभी प्रयास जो प्रधानमंत्री मोदी जी की मंशा थी, उसको ईमानदारी के साथ प्रभावी ढंग से लागू करने के प्रयास जो हुए हैं, आज उसके परिणाम उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश आज एक नए स्वरूप में, नए भारत का नए उत्तर प्रदेश के रूप में आप सबके सामने प्रस्तुत है। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से हिंदुस्तान परिवार को इस बात के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने बाबा विश्वनाथ की इस धरती पर इस संवाद के माध्यम से मुझे अपनी बात को रखने का अवसर दिया है। मैं शशि शेखर जी के प्रति, उनकी पूरी टीम के प्रति हृदय से धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। आप सुन रहे थे यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को, जो हिंदुस्तान पूर्वांचल सम्मान समारोह में शिरकत करने पहुंचे। हिंदुस्तान पूर्वांचल सम्मान समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत करने पहुंचे।
तो हिंदुस्तान पूर्वांचल सम्मान समारोह में शिरकत करने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे थे। आज प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आगाज किया, उसके बाद पूर्वांचल सम्मान समारोह में शिरकत करने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां उन्होंने तमाम सारी बातें की। उत्तर प्रदेश में जो विकास कार्य इस वक्त चरम पर चल रहा है, अग्रसर है, उसकी उन्होंने चर्चा की। इसके अलावा उन्होंने कोरोना काल में जो एक तमाम सारी विपदाएं सामने खड़ी हो गई थी प्रदेश के, उसका कैसे डटकर सामना किया प्रदेश सरकार ने, उसको उन्होंने यहाँ पर अपने भाषण के माध्यम से व्यक्त किया। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश विकास के रथ पर अग्रसर है और देश की दूसरी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है उत्तर प्रदेश। और सीधे आपको दिल्ली ले चलेंगे, जहां पर शिक्षक दिवस पर शिक्षकों का सम्मान समारोह